चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में बदतरीन मजहबी सियासत चल रही है। मजहबी सियासत करने वालों को मुनासिब सबक सिखाने अवाम को उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना के खतूत पर सुनहरे हिंदुस्तान के तौर पर मुल्क को तरक्की देने का वो मंसूबा रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कौमी सियासत में कदम रखने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें कौमी सियासत में दाखिल होते हुए दिल्ली तक जद्दोजहद करने की जरूरत है। मैंने एक लड़ाई शुरू कर दी है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि तेलंगाना की तरक्की तवक्कुआत से कहीं बढ़कर हुई है। उन्होंने संगारेड्डी जिले के सिंगूर डैम पर तामीर संगमहेश्वरा और बसवेश्वरा आबपाशी प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेगा और अमेरिका और दीगर ममालिक से कहीं बढ़कर हिंदुस्तान की तरक्की को यकीनी बनाते हुए तरक्की के मामले में मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में तेलंगाना ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है और कौमी सतह पर नई छलांग लगा रहा है। तरक्की के मामले में तेलंगाना सही सिमत चल रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसीलिए इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, जिस तरह की जद्दोजहद रियासत की तरक्की के लिए की गई। तकसीम और फिरकावाराना सियासत की तशहीर की जा रही है, जिसकी किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बजाय तरक्की और रोजगार पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, ताकि सनतों का क़याम अमल में लाया जाए और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। నియోజకవర్గంలో ఏడాకులపల్లి చెరువు కానీ బడంపేట చెరువు కానీ తాంబాలలాగా తయారైపోయి గందరగోళం అయిపోయినప్పుడు మా లక్ష్మారెడ్డి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే బాగాన అక్కడ గోవర్ధన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళి అన్నా ఇవన్నీ బాగా కావాలంటే ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేసినాం. చాలా బాధ కలిగేది. అవన్నీ చూసి అవగాహన అయిన తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ కూడా అట్లే వెనుకబడేయబడినది కాబట్టి